सच बताऊं, इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट के वीडियोस तो बहुत देखते हैं, बट जब बजट बनाने की बारी आती है तो 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरी आती है, पहले 2-3 दिनों में आधी गायब, और लास्ट के कुछ दिनों में गूगल सर्च होता है कि हाउ टू सेव मनी फास्ट, या पैसे जल्दी कैसे बचाएं, और फिर गिल्ट, स्ट्रेस, रिग्रेट। बट एक सच बताऊं, आप ज्यादा कमा कर रिच नहीं बनते, आप ज्यादा बचा कर रिच बनते हैं। और अगर स्मार्ट बजट फॉर्मूला फॉलो कर लोगे तो यू कैन सेव मोर विदाउट अर्निंग मोर। आज का मास्टर क्लास है बजट लाइक ए स्मार्ट इन्वेस्टर, 50-30-20 रूल विद इंडिया ट्विस्ट। और बिलीव मी, ये वीडियो आपका पूरा फाइनेंशियल लाइफ रिसेट कर देगा। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे हैं जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज प्रेजेंटेड बाय स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ, स्मार्ट फ्यूचर की। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे क्लासिक 50-30-20 रूल, इंडिया की मिडिल क्लास रियलिटी, स्मार्ट मैट्रिक्स का इंडिया ट्विस्ट बजट फॉर्मूला, सैलरी बेस्ड बजटिंग, फैमिली बजटिंग, लो इनकम बजटिंग, बजटिंग विद ईएमआईज, ऑटोमेटेड सिस्टम्स। और इन सब को डिस्कस करते हुए हम यूज करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स। So before we start this master class, I will request you all to take a notebook and pen and grab the important details while you watch this video. चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बजटिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, बजटिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता। बजटिंग का मतलब होता है कंट्रोल, लाइफ कंट्रोल, मनी कंट्रोल। बजटिंग से मिलता क्या है? बजटिंग करने से आपको मिलता है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम लास्ट वीक सैलरी पैनिक, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी लोन्स, और फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट बेस्ड स्पेंडिंग। और दोस्तों, हर एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये समझता है कि मनी कंट्रोल से लाइफ कंट्रोल होती है। अगर आप बजटिंग करते हो तो वो आपका पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, और अगर आपने बजटिंग नहीं किया तो आपका वेल्थ ग्रोथ नहीं होगा। दोस्तों, बजटिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर आप बजटिंग करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल डाउन हो जाएगी। रियलिटी में ये अपोजिट है। बजटिंग करने से आपकी लाइफस्टाइल डाउन नहीं, अपग्रेड होती है, क्योंकि आपका पैसा एग्जैक्टली वहां जाता है जहां आप चाहते हो। चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक 50-30-20 रूल होता क्या है। तो दोस्तों, 50-30-20 रूल एक ग्लोबल रूल है जो अक्रॉस वर्ल्ड फेमस है बजटिंग के लिए। इसका सिंपल सा मतलब है, आपका जो भी मंथली सैलरी है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट 50% जो आप स्पेंड कर सकते हो नीड्स में। नीड्स में क्या क्या आता है? रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन्स, ईएमआईज, इसेंशियल्स। अब जो नेक्स्ट 30% है वो आप स्पेंड कर सकते हैं वांट्स में। अब वांट्स क्या होता है? डाइनिंग आउट, मूवीज, लाइफस्टाइल शॉपिंग, ट्रेवल, जोमेटो क्रेविंग्स और गैजेट्स। सो बाकी जो 20% बचा उसकी सेविंग करनी है और फिर उसको इन्वेस्ट करना है। अब ये इसको 20% कहाँ यूज करना है? एसआईपी में, इमरजेंसी फंड में, इंश्योरेंस में, गोल बेस्ड प्लानिंग में। चलिए एक एग्जांपल से 50-30-20 रूल को समझते हैं। अगर आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 है तो आप नीड्स में 25,000 स्पेंड कर सकते हो, वांट्स में आप 15,000 स्पेंड कर सकते हो, और 10,000 की आपको सेविंग करनी है और उसको इन्वेस्ट करना है। सिंपल, क्लीन, यूनिवर्सल। बट यहीं पे एक ट्विस्ट है। इंडिया में ये क्लासिक 50-30-20 रूल फॉलो करना डिफिकल्ट है और यहाँ पे ये फेल हो जाता है। लेट्स डिस्कस इट्स रियलिटी विद इंडिया ट्विस्ट। दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे रेंट हाई होते हैं, ईएमआईज कॉमन है, हैवी स्कूल फीस रहती हैं, घर का खर्चा जैसे राशन, मिल्क, गैस, ये सारे एक्सपेंसिव साइड पे हैं। यहाँ पे जो मेडिकल कॉस्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर भी होते हैं। यहाँ पे यूएस की तरह सोशल सिक्योरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और फाइनली यहाँ पे 6-7% का इन्फ्लेशन होता है। और इसी वजह से ये 50-30-20 का बजटिंग रूल इंडिया में कई बार फेल हो जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि इंडिया में ये फेल हो जाता है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? हम इंडिया में बजटिंग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम इस रूल को मॉडिफाई करेंगे और हम इसको ये कह सकते हैं, हम इसको इंडियनाइज करेंगे। अब इस सेक्शन में हम 50-30-20 रूल का इंडियनाइज वर्जन समझेंगे। हम 50-30-20 को कन्वर्ट करते हैं 60-20-10-10, और ये डिजाइन हुआ है इंडियन मिडिल क्लास रियलिटी को ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब ये है कि जो 60% है वो आप खर्च कर सकते हो नीड्स प्लस ईएमआई पे। इसमें क्या आएगा? एवरीथिंग एसेंशियल, फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्स,
फ्यूल, ईएमआई, स्कूल, एवरीथिंग एसेंशियल। और दोस्तों अगर ये एक्सपेंसेस 60% से ऊपर जा रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल की ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अब 20% का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो, और फाइनली अगर आप चाहो तो गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, हम अगले म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल वाले वीडियो में इसको भी क्लियर कर देंगे। बट ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो 20% है ये नॉन निगोशिएबल है। सो अब हमने बात कर ली 60 + 20। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 10% की, और ये 10% आप वांट्स में स्पेंड कर सकते हो। अब दोस्तों वांट्स क्या होता है? रेस्टोरेंट्स के एक्सपेंसेस, मूवीज, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी स्पेंड है वो वांट्स के अंदर आता है। तो आप अपनी सैलरी का 10% से ज्यादा इन चीजों में स्पेंड नहीं कर सकते, और अगर आपकी इनकम लो है तो इसे 5 से 7% तक रिड्यूस कर लो। और फाइनल 10% आपको गोल सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल सिंकिंग फंड का यूज क्या होगा? इसका यूज होगा लैपटॉप परचेज करने में, फोन परचेज करने में, वेडिंग में यूज हो सकता है, वैकेशन में यूज हो सकता है, किड्स की एक्टिविटीज में यूज हो सकता है, कार सर्विस, हाउस फर्निशिंग, इन सारी चीजों में, जिसको हमने बोला गोल सिंकिंग फंड, इसमें आप इन्वेस्ट करें और इसको आप यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए। और दोस्तों ये गोल सिंकिंग फंड स्मार्ट इन्वेस्टर का सीक्रेट वीपन होता है, क्योंकि इसको क्रिएट करने से ईएमआईज की रिक्वायरमेंट ड्रामेटिकली कम हो जाती है। और ये गोल सिंकिंग फंड क्रिएट होते ही आपकी बजटिंग स्मार्टनेस स्टार्ट होती है। अब हम एक सैलरीड पर्सन का एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ, तो जो हमने स्मार्ट फॉर्मूला बनाया 60-20-10-10, उसके हिसाब से इसको समझते हैं। मतलब 36,000 आप नीड्स में स्पेंड कर सकते हो। अब नीड्स में क्या क्या? ग्रोसरीज, रेंट, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, ईएमआईज। नेक्स्ट 20% का मतलब 12,000 आपको सेविंग करनी है प्लस इन्वेस्टमेंट करना है। मान के चलिए आपने 10,000 की एसआईपी कर दी और 2,000 का इमरजेंसी फंड में डिपॉजिट कर दिया। अगला 10% विच इज 6,000 इन दिस एग्जाम्पल मैं खर्च करता मूवीज, फूड डिलीवरी, मॉल्स, शॉपिंग, इन सब चीजों में खर्च करता। और बाकी 10% यानी कि 6,000 मैं एक गोल सिंकिंग फंड में डालता। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो नो कंफ्यूजन, नो गिल्ट, नो ओवर स्पेंडिंग, और ये फॉलो करते ही आप बनते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप इस फॉर्मूला को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं 70-15-10-5 इस ब्रेकअप में। 70% नीड्स, 15% इन्वेस्टमेंट, 10% वांट्स और 5% गोल सिंकिंग फंड। दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि यहाँ परफेक्शन नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अब हम इस सेक्शन में ये कवर करेंगे कि अगर आपकी ईएमआई चल रही हैं तो आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, किल बैड डेब्ट फर्स्ट। उसमें मैंने 2 चीजों की बात करी थी। पहला पार्ट ये था कि आपको जो बैड डेब्ट है वो खत्म करना है, और दूसरा ये है कि आपको अब नई ईएमआईज या नया डेब्ट लेने से बचना है। नया बैड डेब्ट लेने से बचने के लिए उसमें आपको हेल्प करेगा ये गोल सिंकिंग फंड जो हमने क्रिएट किया। अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ईएमआईज ऑलरेडी चल रही हैं तो आप इस बजटिंग फार्मूला को कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों इंडिया में ईएमआई कल्चर नॉर्मल है, बट उसकी भी एक स्मार्ट लिमिट होनी चाहिए। आपकी टोटल ईएमआईज आपकी इनकम का 30%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो मैक्सिमम ईएमआईज अलाउड इज 15,000। अगर ये फॉर्मूला फेल हो रहा है यानी कि आपको अपना इन्वेस्टिंग और बजट रिसेट करने की जरूरत है। और अगर आपकी ईएमआईज हाई हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अब हम वो समझते हैं। आप लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, आप एनुअल प्री पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन कंसीडर स्विचिंग टू लोअर रेट, अपने वांट्स को 5% तक रिड्यूस कर दीजिए, और अगले 1-2 सालों तक कोई भी नया ईएमआई मत लीजिए, और अगर हो सके तो साइड इनकम स्टार्ट करिए। ईएमआईज मैनेजेबल होने चाहिए, अनकंट्रोलेबल नहीं। दोस्तों अब हम एक ऐसे रूल की बात करते हैं जो बहुत ही फेमस है आपकी बजटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं 72 आवर रूल। दोस्तों एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एनिमी कोई है तो वो है इम्पल्स स्पेंडिंग।
और उसी इम्पल्स स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए 72 आवर रूल का यूज होता है। इस रूल का मतलब सिंपल है, अगर आपको कुछ खरीदना है आप 72 आवर्स वेट करिए, 72 आवर्स बाद 90% वांट्स ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाती हैं। ऑटोमेटिक डिसअपियर्स मतलब ऑटोमेटिक मनी सेव्ड। चलिए अब हम बजटिंग मिस्टेक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, नो बजट। हमारे पास कोई बजट होता ही नहीं है, हम बजटिंग करते ही नहीं है। बिना बजट किए हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग करते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। आपको हमेशा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी बजटिंग करनी चाहिए। आप अपने एक्सपेंसेस को नोट तो करते हो बट उनको ट्रैक नहीं करते। थर्ड, अंडर एस्टिमेटिंग वांट्स। फोर्थ, मिनिमम क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ईएमआई बेस्ड लाइफस्टाइल, कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट ना करना, रैंडम इन्वेस्टमेंट करना, कोई ट्रैकिंग ना होना, कोई ऑटोमेशन ना होना और कोई सिंकिंग फंड ना होना। और जो भी लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बजट ऑटोमेशन की। बेस्ट बजटिंग इज इक्वल टू ऑटोमेटेड बजटिंग। जिस दिन आपकी सैलरी आए आपको कुछ चीजें डिफॉल्ट या ऑटोमेटेड कर लेनी चाहिए। जिस दिन आपकी सैलरी आए उस दिन कुछ ऑटोमेटेड एक्शंस कर लेने हैं, जैसे SIP ऑटो डेबिट, इमरजेंसी फंड ऑटो ट्रांसफर, सिंकिंग फंड ऑटो ट्रांसफर, बिल ऑटो पे, जो वांट्स की स्पेंडिंग है उसकी लिमिट सेट कर लो। ऑटोमेशन इज इक्वल टू डिसिप्लिन विदाउट एफर्ट। अब हम बात करते हैं फैमिली बजटिंग की। क्या होती है फैमिली बजटिंग? सो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में एक से ज्यादा लोग जॉब करते हैं, यानी उनके यहाँ पर मंथ एक से ज्यादा लोगों की सैलरी आती है, तो उसको एक कंबाइंड बजटिंग करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फैमिली बजटिंग। फैमिली बजटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इसके रूल्स थोड़े से कस्टमाइज्ड हैं। आपको एक कंबाइंड बजट बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग होनी चाहिए, पार्टनर्स को कैटेगरीज शेयर करनी चाहिए, मंथली रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए, क्वार्टरली गोल प्लानिंग करनी चाहिए और अपना फैमिली फाइनेंशियल कैलेंडर क्रिएट करना चाहिए। फैमिली बजटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्लस स्ट्रॉन्ग वेल्थ। चलिए अब हम समझते हैं स्मार्ट मैट्रिक्स का 5 बकेट टेम्पलेट। पहला बकेट इसेंशियल्स, सेकंड बकेट EMIs, थर्ड बकेट इन्वेस्टमेंट, फोर्थ बकेट वांट्स और फिफ्थ सिंकिंग फंड। और इन 5 बकेट्स को क्रिएट करते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। दोस्तों, स्मार्ट बजट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, स्मार्ट बजट एम्पावर्स यू। स्मार्ट बजट डज नॉट स्टॉप फन, a smart budget removes guilt. A smart budget does not make you rich overnight, but a smart budget make you rich for life. अगर आप बजटिंग को मास्टर कर लोगे तो सेविंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। ये था बजटिंग लाइक ए स्मार्ट इन्वेस्टर इंडिया एडिशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे थे स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ, स्मार्ट फ्यूचर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।